जंगल में बंटी नाम का चिड़ा ठेले पर केले बेचा करता था। केले वाला, केले ले लो, ताजा ताजा केले ले लो। तभी वहाँ तोता आता है। भाई साहब, 1 दर्जन कितने के हैं? तोते, 1 दर्जन 10 रुपए के हैं, ताजा केले हैं, तुम ले जाओ इन्हें। ठीक है भैया, 1 दर्जन दे दो। बंटी चिड़ा सारा दिन जंगल में केले बेचता है, लेकिन ज्यादा मेहनत करने पर भी वो ज्यादा नहीं कमा पाता। शाम को थक हार कर बंटी चिड़ा घर लौट आता है। तभी उसकी बेटी अपने पिता से कहती है, पापा, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटी, आज केले नहीं बिके, इसीलिए मुझे देर हो गई। पिताजी, मेरी टीचर आपको कब से बुला रही है। आप मेरे स्कूल क्यों नहीं आते? आपने मेरी फीस भी नहीं दी। आप मेरी फीस कब दोगे? तभी वहाँ मीना की माँ कोमल चिड़िया आती है। अरे अरे मीना, अपने पिता को आराम तो करने दो। आपके पिताजी थके हुए हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन लाकर अपने पति को देती है। देखिए जी, मीना की फीस भरनी है। अगर हमने समय पर फीस ना दी तो कभी मैडम उसे स्कूल से निकाल देगी। ये सुनकर बंटी चिड़ा बहुत उदास मन से कहता है, कोमल, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो जानती हो, काम तो चल नहीं रहा, कोई भी पक्षी अब केले नहीं खरीदता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीना की पढ़ाई खराब हो जाएगी और फिर वो भी हमारी तरह अनपढ़ ही रह जाएगी। कोमल, तुम चिंता नहीं करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से अपना ठेला लिए जंगल में केले बेचने निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक बूढ़ा पक्षी गिरा हुआ दिखाई देता है। बंटी तुरंत उस पक्षी के पास जाता है। अरे क्या हुआ आपको? बाबा जी, आप ठीक तो है ना? ए ऊपर वाले, ये बाबा जी तो बेहोश हो गए हैं। तभी बूढ़ा पक्षी बेहोशी की हालत में कहता है, पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। बंटी चिड़ा तुरंत वहाँ से पास के तालाब में जाता है और पानी भरकर लाता है। वो बूढ़े पक्षी को उठाता है और उसे पानी पिलाता है। अरे बेटा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। लेकिन बाबा जी, आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा एक ही बेटा था और उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस जंगल में कोई भी सहारा नहीं है। बुढ़ापे में अब ना तो कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना। बाबा जी, मैं अपनी पत्नी कोमल और अपनी छोटी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरा भी उनके सिवा कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। बेटा, तुम सच में बहुत भले पक्षी हो, वरना इस जंगल में कोई पक्षी भी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता। इसके बाद बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी को अपने साथ घर ले जाता है। कोमल, ये बाबा जी बहुत परेशान हैं और पता है इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर बंटी चिड़ा बूढ़े बाबा की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ए ऊपर वाले, कितने बेदर्द पक्षी हैं इस जंगल में, जिन्हें अपने माता पिता की कोई कदर नहीं है। क्या अगर पक्षी बूढ़ा हो जाए तो उसे घर से निकाल देना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा पाप है। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी की देखभाल करते हैं। कोमल चिड़िया समय पर उस बूढ़े पक्षी को खाना देती है और वो बूढ़ा पक्षी अब उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन बंटी चिड़ा पूरा दिन जंगल में केले बेचने के बाद जब घर वापस लौटता है तो उसकी बेटी रो रही थी। क्या हुआ मीना, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे स्कूल की फीस भर दे। देखा, कभी मैडम ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। ये सब आपके कारण हुआ है। आप मेरी फीस नहीं भर सकते। ऐसे रोते हुए मीना घर से बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। बंटी चिड़ा बहुत बेबस था, वो भी रोने लगता है। ये सारी बातें वो बूढ़ा पक्षी सुन लेता है। बंटी, तुम बहुत भले पक्षी हो। तुमने मेरा जितना किया कोई अपना भी ना करता। तुम सबके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन पापा जी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और आप अकेले कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की। अब मेरा समय आ गया है। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जाते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा, ये कुछ दाने हैं। तुम इन दानों को अपने बागीचे में बो देना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ा पक्षी वहाँ से चला जाता है। फिर बंटी चिड़ा उन दानों को ले जाता है और अपने बागीचे में बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में बागीचे में एक बड़ा सुंदर केले का पेड़ लग जाता है, जिस पर सोने के केले लगे थे। चिड़ियाओं का वो परिवार जब केले के पेड़ को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कोमल, देखो, इस पेड़ पर तो सोने के केले लगे हुए हैं। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। तभी केले के पेड़ से एक आवाज आती है। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आज से इस जादुई पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। लेकिन याद रखना, अपने साथ साथ दूसरों की मदद करना ना भूलना। उस दिन के बाद से बंटी चिड़ा फिर से अपनी बेटी को स्कूल भेजता है। वहीं अब बंटी चिड़े के हालात ठीक हो जाते हैं और वो गरीब पक्षियों की भी मदद करने लगता है।